हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम मोहन कुमार महतो है। मैं झारखंड यानी कि जमशेदपुर से बिलोंग करता हूं और मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल सरायकला से करी। उसके बाद मैंने 12 करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर से करी। फिर मैंने 2 साल का टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन सरायकला से करी है। फिर अब मैं आर.डी. टाटा NTTF से मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो इतना जानकारी आप सबके लिए काफ़ी रहेगा। तो अब आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश का कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हर किसी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है आप ये सारी चीज़ें पहले से जानते होंगे, अगर जानते हैं तो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। फर्स्ट चीज़ हम लोग लेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इंग्लिश में लेटर्स। दूसरा चीज़ वोवेल्स और कंसोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, सेमी वोवेल्स के बारे में भी बात करेंगे। तीसरा चीज़ वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स किसको बोलेंगे और किसको वर्ड नहीं बोलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा चीज़ सेंटेंस क्या होता है या तो फिर कैसे सेंटेंस बनता है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा वीडियो यानी कि हमारा क्लास आप सबको पसंद आने वाला है, क्योंकि इतने बेसिक तरीके से शायद ही कहीं पे आपको नॉलेज मिले। तो आशा करता हूँ कि हमारा पूरा बेस्ट देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेटर्स क्या होता है या तो फिर लेटर्स किसे कहेंगे। ए लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write an English word। मतलब इंग्लिश वर्ड लिखने के लिए जो छोटी इकाई का उपयोग किया जाता है, मतलब वो सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग कर हम कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं। ठीक है, वर्ड लिखने के लिए क्या काम आता है, लेटर्स काम आता है। लेटर्स टोटल कितना होता है, 26 होता है। अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर होता है। ठीक है, 26 लेटर होता है, जिसको हम लोग बेसिकली 2 टाइप से लिखते हैं। पहला होता है हमारा कैपिटल लेटर और दूसरा होता है हमारा स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, 2 टाइप से हम लोग लेटर को लिखते हैं। ABCD जिसको बोलेंगे वही हमारा लेटर्स है। ABCD हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, ABCD को ही हम लोग लेटर्स बोलेंगे या तो फिर वही लेटर्स कहलाता है। बेसिकली 2 टाइप से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ठीक है, लेटर्स के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो लेटर्स हम समझ लिए, इसके बाद हम बात करेंगे वोवेल्स के बारे में। वोवेल्स क्या होता है, जो लेटर्स होता है उसमें से A, E, I, O एंड U। A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड वोवेल्स। ठीक है, A, E, I, O और U को ही वोवेल्स कहा जाता है। ये जो लेटर है A, E, I, O और U, इसी को वोवेल्स कहा जाता है। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स किसको कहेंगे, तो A, E, I, O और U जो है, इसके अलावा अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर है। अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर है। ठीक है, तो 26 लेटर में से A, E, I, O और U को वोवेल्स बोलेंगे। इसके अलावा जितने सारे लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 हो गया ये। ठीक है, तो इसके अलावा जितने सारे लेटर्स हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा। वोवेल्स के अलावा जो सारे लेटर्स होगा वो हमारा कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा। इसमें और एक चीज़ होता है सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स बेसिकली W और Y को कहा जाता है। W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। तो ये क्यों सेमी वोवेल्स होता है, देखिए W और Y ये जब वर्ड के पहले आएगा, वर्ड के पहले जब आएगा तब इसको कॉन्सोनेंट्स ही बोलेंगे। ठीक है, वर्ड के पहले आएगा तो इसको कॉन्सोनेंट्स ही बोलेंगे, लेकिन वर्ड के जब बीच में आता है तो वो वोवेल माना जाता है। कौन, ये जो सेमी वोवेल्स है। ठीक है, W और Y, इसलिए इसको कॉन्सोनेंट्स ही कहा जाएगा। वर्ड जब स्टार्ट होगा, जैसे कि वुड, वंडरफुल। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया, W से स्टार्ट है, ये भी W से स्टार्ट है, तो ये कॉन्सोनेंट्स में ही आएगा। लेकिन ये अगर बीच में रहेगा, ये वर्ड के बीच में रहेगा तो ये वोवेल कहलाएगा। ठीक है, वर्ड से पहले रहेगा तो
कॉन्सोनेंट ही कहलाएगा, वर्ड के बीच में जब रहेगा तो वोवेल्स कहलाएगा, इसलिए इसका वैसे यूज में मतलब कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग वोवेल्स के बारे में जान लिए, ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स। कॉन्सोनेंट्स ए ई आई ओ एंड यू के अलावा जो सारे लेटर्स हैं उसको कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। सेमी वोवेल्स क्या है, डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल्स बोलते हैं, और ये जब वर्ड से पहले आएगा तो ये कॉन्सोनेंट्स ही कहलाएगा, लेकिन जब ये वर्ड के बीच में ये लेटर आएगा डब्ल्यू और वाई तो ये वोवेल कहलाएगा, इसलिए इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग वर्ड के बारे में देखते हैं। वर्ड क्या होता है, वर्ड, तो वर्ड क्या होता है, वर्ड को हम लोग लेटर की सहायता से लिखते हैं। अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर हो गया, 26 लेटर है टोटल, ए बी सी डी टोटल 26 है, तो उसकी सहायता से उसका यूज करके हम वर्ड लिखते हैं। ठीक है, वर्ड लिखते हैं। ठीक है, चलो, जैसे कि पी ई एन, पेन, पेन मतलब क्या हो गया, कलम हो गया। मार्कर, ठीक है, मार्कर ही हो गया, पेन कलम हो गया। तो ओ डी जी, ये भी तो लेटर्स की सहायता से लिखा हुआ है, ओ डी जी लिखा हुआ है, ओ डी जी लिखा हुआ है, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं होता है। इसी को अगर हम लिखेंगे डी ओ जी, डी ओ जी डॉग, ठीक है, डॉग का मतलब है, डॉग मतलब कुत्ता होता है। ठीक है, एक जानवर में आता है, पालतू जानवर जिसको बोलते हैं। तो इसमें भी सेम लेटर्स है, ओ डी जी इसमें भी है, लेकिन इसको एक सही क्रम में लिखा गया है। तो वर्ड किसको बोलेंगे, लेटर्स की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं, इतना ठीक है, लेकिन कैसे, वो भी एक सही क्रम में, ऐसा क्रम में कि वो एक मीनिंगफुल हो, मतलब उसका एक कोई मतलब हो। ठीक है, डॉग मतलब कुत्ता, ठीक है, पालतू जानवर में आता है, तो ये डॉग हो गया। ओ सी डब्ल्यू, ओ सी डब्ल्यू कुछ है नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो वर्ड नहीं है, लेकिन इसी को लिखेंगे सी ओ डब्ल्यू, सी ओ डब्ल्यू, गाय हो गया। ठीक है, तो इसमें भी सेम लेटर्स है, ओ सी डब्ल्यू इसको बोलेंगे तो एक सही क्रम में बाद में लिखे सी ओ डब्ल्यू। ठीक है, एक सही क्रम में लिखे। तो लेटर्स की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं, ठीक है, लेकिन उसको एक सही क्रम में, ऐसे क्रम में उसको रखना कि उसका कोई मीनिंग हो, तो वो ही हमारा वर्ड कहलाता है, नहीं तो फिर वो वर्ड नहीं कहलाता। टी सी ए, ये वाला वर्ड नहीं है जब तक कि सी ए टी, कैट मतलब बिल्ली होता है, लेकिन टी सी ए का कुछ मतलब नहीं होता है। तो ऐसे क्रम में लिखना जिसका कुछ मतलब हो, जैसे कि ए टी आर कुछ मतलब नहीं है, ए आर टी आर्ट, आर्ट मतलब कला होता है। ठीक है, तो आर्ट मतलब कला होता है, कुछ इसका मतलब हुआ ना, तो ये वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड है और सेम लेटर से लिखा गया, लेकिन ये वर्ड नहीं है। तो लेटर का हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या समझे होंगे कि वर्ड का समझ में आ गया होगा कि लेटर्स की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं, और उसको किस तरह से लिखते हैं, उसको हम एक व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, सही क्रम में लिखते हैं कि उसका कुछ मतलब बने, तो वो हमारा वर्ड कहलाता है। ठीक है, इससे अच्छा, इससे बेसिक में और समझने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो सबसे बेसिक का क्लास है ये इंग्लिश का, तो ये हमारा करीब 15-16 दिन का क्लास चलने वाला है। ये हमारा क्लास नंबर 1 है। प्लेलिस्ट में बनवा दूंगा, तो फिर प्लेलिस्ट में आपको सारे सीरियल वाइज देखने को मिल जाएगा। आप रिकमेंड कर सकते हो, अगर 4-5 क्लास में कोई स्टूडेंट है उसको भी आप लिंक शेयर कर सकते हो। तो हमारा सपोर्ट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस टाइप का वीडियोज़ देखने के लिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस, तो हम लोग लेटर्स देख लिए, उसके बाद वर्ड भी देख लिए, उसके बाद हमारा आता है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पूरा पूरा अर्थ निकले, शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पूरा पूरा अर्थ निकले, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। जैसे गो, इसमें एक वर्ड है लेकिन इसका पूरा पूरा सेंस निकल रहा है। गो मतलब जाओ, ठीक है, कम, कम मतलब आओ, ठीक है, निकल रहा है। इसी जगह पे आई ईट ए मैंगो,
ठीक है, आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। एक पूरा सेंस निकला, पूरा एक सेंटेंस बना किसमें, 1 2 3 4, 4 चीज को हम मिला करके, ठीक है, वर्ड और वर्ड्स को मिलाते हैं जिसमें, और उसके बाद एक पूरा पूरा सेंस निकले, आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ, तो ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या फिर आपका नाम क्या है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। सपोज मान लेते हैं, लिखे आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। इसका एक क्या पूरा पूरा अर्थ निकला है, एक सेंस निकला है हमारा, तो जिसके वजह से हमको पता चल रहा है आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब सेम चीज जैसे हम लोग वर्ड को क्या करते थे, एक सही क्रम में लिखते थे वर्ड को, जैसे कि गो मतलब जाना, ठीक है, गो मतलब जाना, इसी को ओ जी हम नहीं लिख सकते हैं, इसका कुछ मतलब नहीं बनेगा, तो ये वर्ड नहीं है, ठीक है, वर्ड नहीं है। तो इसी को आई गो टू स्कूल को, आई गो टू स्कूल को हम आई टू गो स्कूल, ये हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आई टू गो स्कूल ये हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं बनेगा। आई टू गो स्कूल, इसका कुछ मतलब हो रहा है, कुछ मतलब नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ये भी वर्ड की सहायता से ही लिखे हैं, सेम वर्ड लिखा हुआ है, सेम दोनों में, ऊपर में भी नीचे में भी, लेकिन ऊपर को एक सही क्रम में लिखा हुआ है आई गो टू स्कूल, और नीचे जो लाइन लिखे हैं आई टू गो स्कूल, इसको एक सही क्रम में नहीं, मतलब एक इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, जिस वजह से ये हमारा सही नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग आज क्या क्या जाने, लेटर्स क्या होता है, वोवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, सेमी वोवेल्स क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, लेटर के बाद हमारा वर्ड्स आता है, वर्ड्स के बाद हमारा सेंटेंस आता है, ठीक है। वर्ड और वर्ड्स के हेल्प से दोनों को इकट्ठा उससे मिला करके जो सेंस निकलता है वो हमारा सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे क्लास से आपको बेनिफिट मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप लोगों को शेयर ज़रूर करें, ताकि हो सके एक छोटा सा बच्चा भी ये नॉलेज ले सकता है बहुत अच्छे तरीके से, वो कोई भी मीडियम से क्यों ना हो, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम से क्यों ना हो, ये बेसिक का इंग्लिश जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारा 15 to 16 डेज का बेसिक क्लास रहने वाला है, जिसमें ऐसे ही बेसिक से रिलेटेड धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ा सा एडवांस में चल जाएंगे। उसके बाद ग्रामर हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। तो ये एक छोटे लेवल में है, बहुत ज़्यादा हर किसी को समझ में आएगा, या तो फिर कोई भी रिवीजन कर सकता है, या तो फिर कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है। तो आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल में बहुत दिन से वीडियोज नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ कारण था कि ये वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अब से हमारा कंटिन्यू रहेगा, अब से रेगुलर वीडियो, दिन में एक वीडियो कम से कम अपलोड होते रहेगा। ये एजुकेशन से रिलेटेड ही रहेगा। तो हमारे चैनल का नाम आप सबको पता है, ज्ञान एकेडमी है, नीचे आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। धन्यवाद।